वो एक बड़ा मुश्किल है लोगों को ना मेक देम अंडरस्टैंड। हमारे पास MLAs रहे हैं या मिनिस्टर्स रहे, सब ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी जब तक हमारा ऑफिस स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये मैं लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि हमारे जो ऑफिस है वो अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हुआ है, अभी बिल्डिंग्स तक नहीं हमें अलॉट हुई हैं, हमारे पावर्स का भी हमें पूरा पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक बारामूला का पूरे डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, उसमें मैं ये कहूँगी कि मेरा सबसे पहले जो मैंने परसों ली थी सारे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग, तो मैंने उनसे कहा था जो हमारा ये हाईवे है, हाईवे, इस हाईवे का सबसे पहले हम बीकन वालों के साथ ये मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस नेशनल हाईवे पे, ट्रैफिक का इशू है, बाकी चीज़ें हैं। जिस तरह साउथ कश्मीर में 4 लेनिंग का हो गया है, इसी तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट इतने सालों से पेंडिंग है, इसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम पहले मीटिंग लेंगे उस हवाले से और देखेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हर एक ब्लॉक की, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी अपनी इश्यूज़ हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जिस वक्त इंशाल्लाह हमारा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ब्लॉक वाइज मीटिंग करूँगी और हर एक डिपार्टमेंट का रिव्यू लूँगी और कोशिश करेंगे कि ये फ्लो ऑफ फंड्स भी क्या होगा, किस तरीके से होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह डिलीवर करने की कोशिश। फ्लाईओवर तो देखिए, फ्लाईओवर का तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन संग्रामा में रोड्स की स्लाइडिंग एरिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी, स्पेशली कंडी बेल्ट जो है बहुत स्लाइडिंग है, तो रोड्स का बड़ा बदतर हालत है। अभी भी जब बारिश हुई तो बहुत सारे जो रोड्स हैं वो बिल्कुल नीचे आ गए, स्लाइडिंग है एरिया। ये कई हमारी जो इनफैक्ट हमारा जो सारा डिस्ट्रिक्ट है ये स्लाइडिंग है, रफियाबाद देखिए, उड़ी देखिए, बहुत स्लाइडिंग है। रोड बनते हैं लेकिन रोड बनने के बाद जैसे बर्फ़ हो, बारिश हो, वो उस और उन रोड्स की खस्ता हालत हो जाती है। RNB की बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं मीटिंग लूँगी और PMGS जो भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट से हम देखते हैं उस हवाले से क्या होगा। इंशाल्लाह जब दफ्तर फंक्शनल होगा उसके बाद करेंगे। क्या मैडम आपने PC में शमूलियत इख्तियार की है? जिस वक्त देखिए बेग साहब ने पहले जिस वक्त PDP आपको पता ही है फाउंडिंग मेंबर थे, मुफ्ती साहब के साथ मिलकर बनाया था इस जमात को। किसी जमात के साथ 18 साल एक एसोसिएशन रहना, फिर उससे अलायदगी इख्तियार करना बहुत मुश्किल होता है, और हम जैसे लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग वी आर नॉट पावर हंग्री कि कोई कहीं से कोई दे देगा तो हम जंप करेंगे। लेकिन ऑन प्रिंसिपल बेग साहब ने क्विट किया PDP को, और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो बेग साहब और महबूबा जी के दरमियान है। ये यहाँ आए, आपने सजाद साहब आए बेग साहब के पास, उन्होंने बेग साहब को रिक्वेस्ट किया कि हम PC को रिवाइव करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कोई अल्टरनेटिव अब रहा नहीं। तो उसके बाद जब बेग साहब ने अपना कंसेंट उनको दिया तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद कौन सा जवाज़ रहता है मेरा बाहर आने का। नहीं, इसका मतलब है आप PC में है, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि लोगों के पास एक ऑप्शन अब जो है, ऑप्शन की तलाश में है लोग, और मुझे लगता है कि PC एक ऑप्शन के तौर पे उभर रहा है और इस वजह से बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 3-3 लोग आ जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बशारत बुखारी PC में ज्वाइन करता है तो आपका क्या रहेगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, संग्रामा के लोगों ने, उनके साथ मैं रहूँगी जब तक वो मुझे चाहते हैं। जिस दिन वो मुझे कहेंगे गेट आउट तो मैं गेट आउट हो जाऊँगी तब तक मैं उनका, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लोगों के साथ मेरा कमिटमेंट है, मेरे लोगों के साथ मेरा कमिटमेंट है। इन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है। मैं अब आपके थ्रू संग्रामा के लोगों को ये एश्योर करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाली। डेवलपमेंट तो हम देखेंगे, लेकिन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसका फैसला ज़ाहिर, वैसे तो बेग साहब को ही देखना है सारा, तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी कोई मुदाखलत नहीं है। ये तो बेग साहब को ही देखना है इसको क्या कैसे करना है। बीजेपी के साथ PC मतलब क्या सवाल है? बीजेपी के साथ तो PDP थी, बीजेपी के साथ तो NC थी, अपने उमर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, एक अदद मिनिस्टर था उनका सजाद साहब। ऐसी चीज़ों पे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। पहली बात ये है क्योंकि ये बड़ी प्री मैच्योर चीज़ें हैं, किसकी हुकूमत आएगी किसकी नहीं। मेरे पास कोई जादुई छड़ी या प्रिज्म नहीं है जिसमें मैं देख लूँ कि अगली हुकूमत किसकी आएगी। हमारे लिए इस वक्त सिर्फ टोटल फोकस ये होना चाहिए कि अगर हमने एक फ़ैसला ले लिया है कि हमने एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों को देना है तो वो एक जमात की सूरत में देना है। ज़रूरी नहीं है कि वो जमात पावर में हो, कभी कभी इंसान अपोजिशन में रह के भी लोगों के मसले और मसाइल को हल करता है।
एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, माइनिंग क्या जो एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर आ गया है वो है माइनिंग के हवाले से। उनका डेलीगेशन अभी मुझे मिलने के लिए भी आ रहा है। इस सूरत में मैं इंशाल्लाह अपने जो हमारे पीसी के सजाद साहब हैं चेयरमैन, उनसे भी गुजारिश करूँगी, वो भी इस पर काफ़ी ले रहे हैं, सीरियसली इसको ले रहे हैं। और मेरा अपना भी ये है कि मैं जब भी एलजी साहब से मुलाकात करूँगी और आपके थ्रू मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ये जो है इसको रिकन्सिडर करें इस सारे को, क्योंकि इससे लोगों के जो खाली इकॉनमी को ही नहीं हर्ट करता है बल्कि लोगों के जो एस्पिरेशंस या कंसर्न्स हैं उनको भी हर्ट करता है।